लेकिन तुम एक इंसान ना होकर एक पागल बेवकूफ हो। नो कहने लगा, यहाँ पर एक बेवकूफ इंसान बाकी लोगों से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो कि अब जल्दी ही एबिस कॉल्ट को खत्म करने वाला है। और इससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार ये एबिस कॉल्ट इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। डायलन कहने लगा, तुमने पहले ही अच्छी तरह से वॉइड को देख लिया है, और खास तौर पर बात किया जाए तो सारा वॉइड माना ऑस्ट्रल रियम से आता है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि वॉइड क्रिएचर इसी जगह पर रहते हैं, लेकिन कुछ क्रिएचर फिजिकल रियम पर भी मौजूद है, जिसको एबिस कहा जाता है, और एक कल्टिस्ट का पावर सोर्स भी है। और हम उन कल्टिस्ट को स्ट्रेंथ यानी कि पावर प्रोवाइड करते हैं, जिसके बदले में वो यहाँ पर फिजिकल रियम को एबिस में बदलने का काम करते हैं। जिसको सुनने के बाद नो काफी ज्यादा गुस्से में कहने लगा, आखिरकार तुम उनको इस तरह से पावर कैसे दे सकती हो, जिसकी वजह से इस दुनिया पर क्या हो रहा है। डायन बताने लगा, हमें यहाँ पर इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार इंसान क्या करते हैं। नो पूछता है, लेकिन तुम यहाँ पर एबिस को बढ़ाने के लिए ये सब क्यों कर रहे हो। डायलन कहने लगा, ये एक वॉइड नेचर है, यहाँ पर ना तो कोई अच्छाई है ना तो कोई बुराई है। लेकिन यहाँ पर उसके बातों से नो को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो एक पंच मार के उस टीवी के स्क्रीन को तोड़ देता है, और फिर कुछ बात करते हुए बाहर की तरफ जाते हुए बताता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितना समय लगेगा, लेकिन मैं एबिसल कॉल को अपने हाथों से ही डिस्ट्रॉय करूंगा। साथ ही में उसको एक न्यू वॉइड नाम का क्वेस्ट भी मिल जाता है। वहीं पर डायलन खुद से ही कह रहा था, यहाँ पर मैंने जितना भी कहना था वो कह दिया है, अब जल्दी ही तुम एक दूसरी मुसीबत में फंसने वाले हो। अब थोड़ी देर के बाद नाव की आंखें उसके बेडरूम पर खुलती है। उसका हाथ अभी भी ठीक नहीं हुआ था। इसके अलावा उसको ये भी पता नहीं होता है कि यहाँ पर कितना समय बीत चुका है। इतने में ही वहाँ पर फिल्म वार्डन आकर उसको बताती है वो पूरे 2 दिन से बेहोशी अवस्था पर था। डॉक्टर बता रहे थे कि उससे ठीक होने पर पूरे 2 हफ्ता लग सकता है। वहीं पर नो को अपना एक हाथ ना होने की वजह से कुछ अजीब लग रहा होता है, लेकिन फिल्म वार्डन बताती है ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है, तुम अपने हाथ को रीग्रो कर सकते हो, लेकिन इसके लिए हीलर को काफी सारा पैसा देना पड़ेगा। सौभाग्य से तुम्हारे पास ब्लड बेस्ड प्याथ है, जिसकी वजह से जैसे जैसे तुम्हारा यहाँ पर लेवल बढ़ता जाएगा तुम अपने हाथ को भी ग्रो कर सकते हो। लेकिन नो को लग रहा था हाथ को ग्रो करने के लिए और भी ऑप्शन होना चाहिए, इसलिए वो वार्डन को लाइब्रेरी में जाकर इसके बारे में पता करने के लिए कहता है। और फिल्म वार्डन भी हाँ पर जवाब देती हुए कहने लगती है, मुझे यहाँ पर तुम्हारे और तुम्हारे एबिलिटीज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में हिलर को बताने में थोड़ा यहाँ पर डर रही थी। आखिरकार बाहरी दुनिया के इंसान के पास अजीबो गरीबो पावर्स होते हैं, और तुमने मुझे पहले ही 2 बार बचा लिया है। इसके अलावा तुमने मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था, इसलिए मैं भी अब तक कुछ भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन ज्यादा समय तक मैं खुद को नहीं रोक सकती। अब तुम्हें यहाँ पर अपने बारे में मुझे बताना होगा। और इसके अलावा तुम्हारे बारे में मुझे कुछ पता चल चुका है। दरअसल तुम्हारे ओरा के अंदर 3 तरह के अलग अलग माना को मैं फील कर सकती हूँ, और तुम इतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं हो जिससे तुम इसको छुपा पाओ। मुझे पहले से ही पता चल चुका था कि तुम्हारे पास 3 तरह के पाथ मौजूद है, इसीलिए तुम्हारे यहाँ पर एबिलिटीज के बारे में पता कर पाना उतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। और इस दुनिया के लिए सच में काफी ज्यादा स्ट्रेंज चीज है। 3 प्याथ के साथ ही साथ में तुम यहाँ पर नॉर्मल अवेकन से काफी ज्यादा पावरफुल हो। उतना ज्यादा घायल होने के बाद भी तुमने उस मोस्टर के साथ में फाइट किया, जो कि इससे पहले किसी ने भी नहीं किया था। ऐसा लगता है तुम वॉइड एबिलिटीज के साथ में एबिसल कॉल्ट में एपियर हुए थे। नो बताने लगा, उसने अपने हाई स्कूल में मार्शल आर्ट्स का प्रैक्टिस किया था, इसलिए उसको फाइट करना काफी ज्यादा पसंद है। और इसके अलावा मेरे पाथ के बारे में बात किया जाए तो मैंने इसके बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं एक अनजान से जगह पर हूँ, लोग मुझे मारने की कोशिश करेंगे। फिल्म वार्डन कहने लगे, मैंने इसीलिए तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था, और तुम्हें भी मेरे ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, वरना मुझे कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जो मैं सचमुच में नहीं करना चाहती हूँ। मैं बस यहाँ पर जानना चाहती हूँ कि आखिरकार तुम कौन हो, और क्या मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हुए ट्रैवल कर सकती हूँ। और वो अपने हाथ से एक रिंग को निकालकर देखने के लिए उसे देती है, लेकिन नो उस रिंग को अच्छी तरह से देखने के बाद पता कर लेता है कि ये तो एक एंशियंट लाइफ ड्रैगन से बनाया गया है, जो कि 1% हेल्थ होने के बाद यूजर को सेफ लोकेशन पर टेलीपोर्ट कर सकता है, लेकिन वो केवल एक बार ही यूज किया जा सकता है। और उसके बारे में पता करने के बाद नो को लगता है उसने यहाँ पर इस टेस्ट को पास कर लिया है। लेकिन फिल्म वार्डन अभी भी काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि डंजन के अंदर उसने उस क्रिएचर को कमांड दिया था, और इसके अलावा उसने जो लेटर को बाहर निकाला था जिसके अंदर प्योर वॉइड माना होता है, जो कि सच में एक नॉर्मल चीज नहीं है।
और उसे तो लग रहा था कि नो ने अपनी एबिलिटी को छुपा कर रखा था, लेकिन नो ने बताया वो एकदम ईमानदार है। अब उसको पूरी तरह से पता चल गया था कि फिल्म वार्डन छुप छुप कर उसकी एबिलिटी को देखा करती थी और फिल्म वार्डन भी हंसते हुए एक स्टोन देकर उसको अपने दिल के पास रख के अपने माना को रिलीज करने के लिए कहती है, क्योंकि इस तरह से वो नो की माइंड को कंट्रोल कर सकती है। और वो यहाँ पर नाव को अपने बारे में बताने के लिए कहती है, जहाँ पर नो भी अब उसके कंट्रोल पर आ चुका था, इसलिए अब वो उसकी बातों का जवाब देने लगा। यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में कुछ ही पता नहीं है। ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग से कुछ चीजें इरेज कर दिया गया है। यहाँ तक कि मुझे तो ये भी पता नहीं है कि आखिरकार मैं कैसे मर गया था। इसके अलावा वॉइड इनकारनेशन गॉड की वजह से ही मैं उस मॉन्स्टर को कमांड देने में कामयाब हुआ, लेकिन इसके बारे में मुझे भी कुछ भी पता नहीं है और मैं यहाँ पर किसी को भी चोट पहुंचाना नहीं चाहता। मासूम लोगों को मारने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। दरअसल बात किया जाए तो मैं इस दुनिया के अंदर खो चुका हूँ। अब यहाँ पर फिल्म वार्डन उसको अपने हॉस्टल सॉल का कसम खाने के लिए कहती है, जहाँ पर नो ने भी अपने हॉस्टल सॉल का कसम खा लिया। अचानक से अब स्टोन चमकने लगा और नो भी होश पर आ जाता है। उसने पूछा आखिरकार उसके साथ में क्या हुआ था और फिल्म वार्डन उस स्टोन को लेकर देखने लगती है, जिसमें कुछ भी क्रैक नहीं आता, इसलिए उसे पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि नो ने कुछ भी झूठ नहीं बोला था। अब वो पूरी तरह से यहाँ पर उसके ऊपर भरोसा कर सकती है। नो पूछता है अगर मैं यहाँ पर झूठ बोलता तो क्या ये स्टोन टूट जाता, जहां पर फिल्म वार्डन हाँ पर जवाब देती है, क्योंकि अगर उसने झूठ बोला होता तो उसका माना और ओरा थोड़ा कंट्रोल से बाहर आ जाता, जिसकी वजह से वो माना स्टोन भी टूट जाता। और वो यहाँ पर कुछ समय के बाद अपने हाथों को ठीक करने के लिए सीधा लाइब्रेरी में जाके एक बुक को निकाल कर उसे देखने लगा, जिसमें एक पैरासाइट के बारे में लिखा गया होता है, जो कि मरने के बाद होस्ट के ब्रेन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और फिर उसके बाद होस्ट एक माइंडलेस मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि यहाँ पर वो एबिलिटी को इनहेंस भी कर सकता है और होस्ट के बॉडी को मॉडिफाई भी कर सकता है और इसके अलावा उस पैरासाइट से फ्यूज होने के बाद होस्ट भी काफी ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। इसलिए अब नो को लगता है वो इस बुक की मदद से अपने हाथ को ठीक कर सकता है, लेकिन उस बुक में पूरा नॉलेज नहीं होता, इसीलिए अब वो उस पैरासाइट के बारे में और भी ज्यादा रीड करने लगा और अपने सिस्टम पर यहाँ पर उसको डालता है, जिसके वजह से सिस्टम उसको उस बुक के बारे में बहुत सारा जानकारी देने लगा। बताया जाता है वो पैरासाइट लाइफ फोर्स को कंज्यूम करता है, लेकिन नाव के पास एक ऐसा एबिलिटी होता है जो कि लाइफ फोर्स को यहाँ पर बढ़ाया करता था, इसलिए उसको ज्यादा समस्या नहीं होना चाहिए। अब सिस्टम एक दूसरे बुक के बारे में बताता है जिसमें एक खास तरह का एबिलिटी मौजूद था। वो इस एबिलिटी से वॉइड क्रिएचर को समन कर सकता है, इसीलिए अब किसी तरह का रिचुअल करके वो उस पैरासाइट को समन करने के बारे में सोच लेता है, क्योंकि वो इस तरह से अपने हाथ को ठीक कर सकता है। वो उस बुक को लेकर एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर फिल्म वार्डन भी होती है। अब वो उस एबिस्कॉल वाले बुक को कंज्यूम कर लेता है, जिसके वजह से उसे एबिस्कॉल स्किल मिल गया। अब वो एक माना स्टोन को लेकर जमीन में एक सर्कल को क्रिएट करके उस बुक के जरिए कुछ रिचुअल करने लगा और वो फिर एक दूसरा बुक को कंज्यूम कर लेता है, जिसमें एक ए बी समन वाला स्किल होता है, जिसके मदद से वो उस पैरासाइट को समन कर सकता है। अब उस बुक को कंज्यूम करने के बाद वो उस पैरासाइट को समन करने लगा। अब यहाँ पर वॉइड में उन पैरासाइट को दिखाया जाता है जो कि काफी सारे होते हैं। नो अपने लाइफ को ऑफर करते हुए उन पैरासाइट को अपने पास बुलाने लगा। पैरासाइट काफी तेजी से पोर्टल की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ पर काफी सारा पैरासाइट होते हैं, लेकिन एक पैरासाइट उन सभी से बचते हुए काफी तेजी से उस पोर्टल यानी कि फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है, जहाँ पर सिस्टम उस पैरासाइट को कहने लगा तुम्हें यहाँ पर ज्यादा खराब काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें सबसे पहले अपने मास्टर के कमांड पर चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर ना उस पैरासाइट को अपनी तरफ बुलाता है और फिर उसके मदद से अपने टूटे हुए हाथ को अटैच करने लगा। इस प्रोसेस में नो को सच में काफी ज्यादा दर्द होता है, वो दर्द से कराने लगता है। अब वो उस पैरासाइट से जुड़ जाता है और उसको एक पेन टॉलरेंस नाम का एबिलिटी भी मिल गया। उसका पूरा बॉडी काफी ज्यादा गर्म होने लगा, इसलिए वो अपने टी शर्ट को निकाल देता है। अब उसका हाथ यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक डिमोनिक हाथ में कन्वर्ट होने लगा। उसका बॉडी 2 गुना ज्यादा गर्म हो जाता है। उसे तो अब फीवर हो चुका था, क्योंकि पैरासाइट उसके हाथ को हील करने के लिए उसके लाइफ फोर्स को कंज्यूम कर रहा होता है। उसका हाथ काफी ज्यादा दर्द होने लगा, इसलिए अब वो हीलिंग पोशन मांगने लगा। अब थोड़ी देर में ही उस दर्द को सहने के बाद पैरासाइट उसके हाथ को ठीक कर देता है, लेकिन वो यहाँ पर काफी ज्यादा थक चुका था, इसलिए अब वहीं पर बैठकर मेडिटेशन करने लग जाता है। थोड़ी देर में ही पेन टॉलरेंस के वो 6 लेवल पर पहुंच गया।
उसका एक हाथ पूरी तरह से अलग बन गया था, जैसे कि कोई डिमोनिक हैंड हो। साथ ही में उसको उस हाथ में कुछ फील भी नहीं हो रहा होता है। उसका फीवर भी अब खत्म हो गया। फिल्म वार्डन अब उसको हीलिंग पोशन देने लगती है। नो भी उस हीलिंग पोशन को पी लेता है, जिसकी वजह से उसके बॉडी के अंदर का पेन एक ही बार में खत्म हो गया। लेकिन अभी भी उसका हाथ पूरी तरह से अटैच नहीं हुआ था। नो उस पैरासाइट को कमांड भी दे सकता है। और उस ब्लैक एनर्जी बाहर निकलने के बाद नो का वो हाथ पूरी तरह से अटैच हो गया। उस हाथ में उस पैरासाइट के आंखें भी होती है। साथ ही में अब पैरासाइट 6 लेवल पर पहुंच चुका था और लाइफ ब्लड भी 4 लेवल पर पहुंच चुका होता है। अब पैरासाइट यहाँ पर नाव के बॉडी से जुड़कर उसके बॉडी का ही एक पार्ट बन चुका है, जो कि उसके ही लाइफ फोर्स को कंज्यूम करेगा। लेकिन साथ ही में नाव का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। वहीं पर फिल्म वार्डन को लग रहा था कि ये चीज बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है। वहीं पर नाव भी बताता है कि उसको भी पूरी तरह से यकीन नहीं था, इसलिए उसने पहले ही काफी सारा रिसर्च कर लिया होता है कि अगर वो यहाँ पर पैरासाइट काम नहीं करेगा तो उसको किस तरह से हटाया जाता है। और कुछ पंच मार के वो उसको चेक करने लगता है। सच में उसको एक काफी ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन वो नॉर्मल हाथ की तरह बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए फिल्म वार्डन उसको बताती है तुम्हें यहाँ पर इस हाथ को छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग इसको देख सकते हैं। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये हाथ बहुत ही ज्यादा रेयर होने वाला है। वहीं पर नाव अपने हाथ को देखते हुए बता रहा था सच में ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिल्म वार्डन भी बताती है ये उतना ज्यादा बुरा भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस्टिंग लग रहा है। हालांकि तुम्हारा हाथ अभी भी थोड़ा इंसानों के हाथ की तरह ही है। नो अजीब तरह से मुंह बनाने लगा। अब वो बस सीखना चाहता है कि आखिरकार उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। और फिल्म वार्डन भी उसको टच करने लगती है, जिसकी वजह से वो अपने आप ही कुछ रिएक्ट करने लगा। दरअसल अब वो भी नाव के ऑस्ट्रल स्क्रिप्ट के साथ में जुड़ गया था। अब नो भी उसकी पावर को टेस्ट करना चाहता है, इसलिए अब वो रूम से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ गलत होगा तो ये पूरा रूम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और वो यहाँ पर एक पेड़ के पास जाकर उस हाथ के पावर को चेक करने लगा। वो सीधा उस पेड़ के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसमें कुछ स्क्रैच पड़ने लगा और फिर उसमें पॉइजन को भी यूज करता है। अब वो पूरा पेड़ यहाँ पर एक ही बार में सूख गया। उसके पावर को देखने के बाद नो काफी ज्यादा खुश होने लगा। साथ ही में अब वो अपने हाथ का नाम टोनी भी रख देता है, जिसकी वजह से फिल्म वार्डन उसके सर पर पीटने लगती है और फिर बताने लगती है तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने अभी तक उस हाथ को अच्छी तरह से यूज करना नहीं सीखा है। दरअसल वो फाइट करते टाइम अपने लेफ्ट हैंड को ज्यादा यूज नहीं करता था। वहीं पर नो को लग रहा था टोनी आगे जाकर उसकी मदद कर लेगा। वो उस हाथ को देखते हुए काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वहीं पर फिल्म वार्डन अजीब तरह से बता रही होती है यहाँ पर ज्यादातर लोग इस तरह की डिमोनिक हैंड को देखने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, लेकिन तुम यहाँ पर आखिरकार कैसे इंसान हो जो कि इसको देखने के बाद इतना ज्यादा खुश हो रहा है। नो कहने लगा यहाँ पर इस तरह का हाथ होने के बाद मैजिक की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे अमीर लोग इसको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सच में काफी ज्यादा कूल है। फिल्म वार्डन सोच रही थी आखिरकार ये किस तरह से कूल हो गया। नाव पता नहीं है खुशी में क्या क्या बोले ही जा रहा था। उसको देखने के बाद फिल्म वार्डन बताने लगती है सच में तुम्हारा दुनिया काफी ज्यादा अजीब होना चाहिए। नाव बताने लगा ये दुनिया तो और भी ज्यादा अजीब है, क्योंकि इस जगह पर ड्रैगन्स भी होते हैं। फिल्म वार्डन कहती है बात किया जाए तो ड्रैगन्स उतना ज्यादा अजीब भी नहीं होते जितना तुम हो। अब इतने में ही नाव आगे जाकर आपने उस हाथ से एक स्टोन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं टूटता, जिसको देखने के बाद वो थोड़ा हैरान हो गया। इसलिए अब यहाँ पर आपने वॉइड हंटर एबिलिटी को यूज करने लगा। उसे लगता है वॉइड एनर्जी के वजह से उसका हाथ और भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। और वो फिर दोबारा उस स्टोन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन पहले से ही उसका स्ट्रेंथ बढ़ चुका था, इसलिए वो उस स्टोन को तो बीच में से अलग कर देता है। इसलिए वो काफी ज्यादा खुश होने लगा। अब वो फिर उस जगह से जाने लगते हैं, क्योंकि इस तरह के पावर की वजह से और भी सारे लोग यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन रास्ते पर नाव अभी भी हंसे ही जा रहा था। उसको इस तरह से हंसता हुआ देखकर फिल्म वार्डन पूछती है आखिरकार तुम इस तरह से अपने दांत को बाहर क्यों निकाल रहे हो। जहाँ पर नाव कहने लगा मेरे इस हाथ को देखते हुए मैं दूसरों की मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन अब फिल्म वार्डन को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए अब वो अपने फिल्म से उसके ऊपर अटैक करते हुए बताती है मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। लेकिन ना उसके अटैक से बचते हुए दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट होके हंसते हुए काफी तेजी से भागने लगा। और वो कुछ समय के बाद यहाँ पर लोरियन के पास चला जाता है।
जहां पर लोरियान उसको उसके हाथ के बारे में पूछता है, लेकिन नाव को तो पहले से भी काफी अच्छा लग रहा था। वहीं पर लोरियान ने बहुत सारे मैजिक को देखा होता है, लेकिन ये तो सच में काफी ज्यादा अजीब था। अब नो दोबारा शराब पीने लगा और उसको काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा होता है, क्योंकि विलेज के अंदर कुछ बच्चे बात कर रहे होते हैं कि उसने डंजन के अंदर मोस्टर को खा लिया था, जिसकी वजह से उसको इस तरह का हाथ मिल रखा है। लेकिन इतने में ही उसकी माँ आकर उनको बताती है, तुम्हें अच्छी तरह से बात करना चाहिए वरना वो तुम्हें भी खा जाएगा। जिसको सुनने के बाद वो अच्छी तरह से मुंह बनाते हुए उन्हें देखने लगा। उसके बाद वो अपने पावर को शो करता है। वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। इसी चीज की वजह से यहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर वो दोनों काफी जोर जोर से हंस रहे होते हैं। लोरियान पूछता है कि आखिरकार वो इस जगह पर कितने समय तक रहने वाला है, जहाँ पर नो ने बताया शायद वो 2 दिन तक यहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि फिल्म वार्डन कुछ तैयारी कर रही होती है। साथ ही में और वो यहाँ पर टोनी यानी कि उस पैरासाइट की वजह से अपने लाइफ लोड को स्विच ऑफ भी नहीं कर सकता था, इसलिए और वो यहाँ पर ज्यादा शराब भी नहीं पी सकता। और वो फिर लोरियान को कुछ सामान का लिस्ट दिखाते हुए पूछता है, क्या तुम इस सामान को मेरे लिए ला सकते हो। उस चीज को देखने के बाद लोरियान अजीब तरह से उसे देखते हुए कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर किसी डीमन को समन करना चाहते हो। जहाँ पर नो उसको शांत करते हुए बताता है, दरअसल उसको एक एबिलिटी मिल रखा है और वो बस उसको टेस्ट करना चाहता है, और वो इस तरह से डीमन को समन तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन लोरियान कहने लगा, ये सामान काफी ज्यादा महंगे हो सकते हैं। लेकिन नो बिना कुछ बोले उसको कुछ क्रिस्टल कोड दे देता है। इसलिए अब लोरियान भी बताता है, सारा सामान यहाँ पर तुम्हें शाम तक मिल जाएगा। नो भी उस जगह से बाहर निकल गया। और कुछ समय के बाद एक इंसान सभी सामान को लेकर उसके पास आता है, लेकिन उसमें कुछ सामान नहीं होता। दरअसल कुछ सामान मिले ही नहीं होते। अब उस इंसान को थैंक्स कहकर फिल्म वार्डन के पास चले जाता है, क्योंकि वो अपने एबिलिटी को यहाँ पर टेस्ट करना चाहता है। वहीं पर एक प्रिजन के अंदर एक खरगोश भी था। मतलब एक खरगोश ना बहुत ज्यादा मेन रोल खेलने वाला है आगे जाकर। तो देखते जाओ आखिर क्या होगा। ये खरगोश ना अभी नॉर्मल लग रहा होगा तुमको, लेकिन बाद में जाकर ना यही खरगोश मेन रोल खेलने वाला है। तो देखते जाओ। उस खरगोश को नाव एकदम डीमन की तरह लग रहा होता है। अब वो उस खरगोश के पास आकर एक स्टोन को निकालकर उसको ऊपर उछालती हुए उसे पकड़कर दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। दरअसल अब वो किसी सामान को भी टेलीपोर्ट कर सकता था, लेकिन उसको ये पता करना था कि आखिरकार वो कितने स्टोन को अपने साथ में टेलीपोर्ट कर सकता है। इसलिए अब वो काफी सारे पत्थर को अपने हाथ में लेकर दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट होने लगा, लेकिन उसको यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल होने लगा। इसलिए वो उन स्टोन को अपने इन्वेंट्री के अंदर डाल के दोबारा टेलीपोर्ट होता है, लेकिन उसको इस बार कुछ भी मुश्किल नहीं होता। इससे उसको पता चल जाता है कि वो किसी भी सामान को अपने हाथ में लेकर टेलीपोर्ट होने की कोशिश करेगा तो अपने एबिलिटी को यूज करने में ज्यादा मुश्किल होगा। अब वो इसी तरह से अलग अलग तरीके से अपने बॉडी में सामान रख के टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है। लेकिन अजीब बात तो ये होता है कि वो अपने जेब पर किसी सामान को रख के टेलीपोर्ट हो सकता है, लेकिन अपने हाथ में पकड़कर टेलीपोर्ट नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर फ्लेम वार्डन को पता चलता है कि किसी सामान को टेलीपोर्ट करने के लिए उस सामान में भी यहाँ पर माना को ट्रांसफर करना पड़ता है। अब यहाँ पर ये टेस्ट करने की बारी खरगोश पर आती है, इसलिए वो उस खरगोश को बाहर निकाल लेता है और फिर उसको अपने साथ में लेकर टेलीपोर्ट होने लगा। कमाल की बात तो वो उसको अपने साथ में लेकर टेलीपोर्ट हो जाता है और वो काफी ज्यादा खुश होती हुए बाकी चीजों पर भी अपना एबिलिटी यूज करने लगता है। वो उसमें कामयाब भी हो गया। हालांकि वो काफी ज्यादा थक जाता है, इसलिए और वो थोड़ी देर तक मेडिटेशन करने के बाद फिल्म वार्डन को टेस्ट करने का मन बना लेता है। वो उसके कंधे पर अपना हाथ रख के उसे टेलीपोर्ट करने लगा, लेकिन वो उसमें असफल हो जाता है। इसलिए अब वो खड़ा होकर उसका हाथ पकड़कर अपनी एबिलिटी को यूज करने लगा, लेकिन काफी तेजी से उसका माना लो हो जाता है। साथ ही में वो इस ब्लिंक एबिलिटी के 5 लेवल पर भी पहुंच जाता है। यहाँ पर लो माना होने की वजह से वो फिल्म वार्डन को टेलीपोर्ट भी नहीं कर पाता, उल्टा वो दोनों जमीन पर गिरे होते हैं। वहीं पर फिल्म वार्डन को तो ऐसा लग रहा था कि उसका ब्रेन यहाँ पर स्प्लिट हो चुका है। नो भी कुछ खून की उल्टी करने लगता है, जिसकी वजह से उसको थोड़ा हल्का हुआ। साथ ही में उसको ये भी पता चल जाता है कि उसका ब्लिंक एबिलिटी जिंदा चीजों को टेलीपोर्ट कर सकता है, लेकिन जो लोग मैजिकली काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं वो उनको टेलीपोर्ट करना आसान नहीं होता। अब थोड़ी देर के बाद दोबारा टेस्ट करने के लिए
काफी सारे स्टोन को अपने इन्वेंट्री के अंदर डालने लगा। साथ ही में वो उस खरगोश से भी माफी मांगते हुए उसे भी इन्वेंट्री के अंदर डाल लेता है और फिर कुछ समय तक रुकने के बाद वो उस खरगोश को यहाँ पर बाहर निकाल लेता है। लेकिन उसे सही सलामत देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो गया। उसे लगने लगता है इन्वेंट्री के अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन होना चाहिए, इसलिए अब वो हंसते हुए फिल्म वार्डन से पूछता है, क्या तुम भी यहाँ पर मेरे इन्वेंट्री के अंदर जाना पसंद करोगी? जिसको सुनने के बाद फिल्म वार्डन अजीब तरह से उसको देखते हुए पूछती है, आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो? आखिरकार तुम्हारा क्या मतलब है? नो ने बताया वो उसको अपने इन्वेंट्री के अंदर रख के चेक करना चाहता है कि वो यहाँ पर सरवाइव कर पाएगी या नहीं, क्योंकि यहाँ पर खरगोश सरवाइव करने में कामयाब हो गया था। लेकिन फिल्म वार्डन साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो यहाँ पर इस तरह से उसको मारना चाहता है। नो उसको मनाते हुए कहने लगा वो उसको ज्यादा समय तक अंदर नहीं रखेगा, वो बस उसको अंदर डाल के बाहर निकालेगा। फिल्म वार्डन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो यहाँ पर कहने लगती है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? आखिरकार मैं एक बार नहीं जाना चाहती हूँ, मैंने कह दिया ना, फिर मैं दोबारा नहीं जाना चाहती। ज्यादा दिमाग खराब मत कर, वरना मैं तेरा यहाँ पर पकोड़ा बना दूंगी। अब वो उसको इस तरह से गुस्से में देखने के बाद यहाँ पर जो हमारा हीरो नो होता है वो पूछने लगा, आखिरकार तुम यहाँ पर अंदर क्यों जाना नहीं चाहती हो? फिल्म वार्डन बताती है, अंदर काफी ज्यादा अंधेरा होगा भाई, अंधेरे से मुझे डर लगता है। अब नो पूछने लगा, यहाँ पर फायर पावर होने के बाद भी डार्कनेस से तुम डरती हो? सच में ये तो काफी ज्यादा कमाल का है। वो बस उसको इसलिए इन्वेंट्री के अंदर डालना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि वहां पर टाइम स्टॉप हो जाता है। इसके अलावा फिल्म वार्डन कभी काफी ज्यादा घायल होगी तो वो उसको इस तरह से बचा सकता है। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद फिल्म वार्डन भी अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन अगर वो ज्यादा समय तक उसको अंदर रखेगा तो वो उसको पीट पीट कर उसका हालत खराब कर देगी। नाव काफी ज्यादा खुश होते हुए सबसे पहले उस खरगोश को अंदर डाल के दोबारा फिल्म वार्डन को अंदर डालने लगा। लेकिन इतने में ही वो काफी तेजी से पीछे आ जाता है, क्योंकि एक इंसान को अंदर स्टोर करने के लिए उतना सारा स्पेस नहीं होता। यहाँ पर माना से हिट होने की वजह से वो जमीन पर जाके गिर गया। फिल्म वार्डन भी खुश हो जाती है, क्योंकि वो यहाँ पर बलि का बकरा तो बनना नहीं चाहेगी। और वो थोड़ी देर के बाद वो उन पत्थर को दोनों हाथ में रख के चेक करने लगती है कि आखिरकार सबसे पहले किस हाथ पर जल्दी मेल्ट होगा। लेकिन उस डिमोनिक हाथ में जल्दी मेल्ट हो जाता है। पता नहीं वो क्या क्या यहाँ पर टेस्ट कर रहा है, सारा बेकार में अपने पावर को शो कर रहा है भाई। आखिरकार क्या फायदा भाई एबिलिटी को टेस्ट करके कर करके हमारा दिमाग खराब करना है भाई। एक चैप्टर दो चैप्टर तो ऐसे ही खराब कर देंगे ये बस कंट्रोल। और कुछ एबिलिटी को टेस्ट करने के बाद वो उस खरगोश को बाहर निकाल लेता है। हालांकि वो अभी भी यहाँ पर जिंदा ही था, लेकिन उसका थोड़ा हालत खराब हो गया था, जिसके वजह से नो को पता चल जाता है कि अंदर टाइम स्टॉप नहीं होता। जिससे ही वो उस खरगोश को यहाँ पर जमीन पर रखता है। वो काफी तेजी से फिल्म वार्डन के पास चला गया और वो अपने हाथ पर यहाँ पर ब्लेड को निकाल कर फिल्म वार्डन को अच्छी तरह से खरगोश को पकड़ने के लिए बताता है, क्योंकि वो दोबारा उसके बॉडी पर यहाँ पर कट लगा के उसके ऊपर टेस्ट करना चाहता है कि उसका ब्लड किसी को हील कर सकता है कि नहीं। पहले तो फिल्म वार्डन इसके लिए तैयार नहीं होती, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो तैयार हो जाती है, क्योंकि अगर नो का ब्लड काम नहीं करेगा तो वो यहाँ पर हीलिंग पोशन से उसको हील कर सकती है। अब वो उसके बॉडी पर कट लगा के अपने हाथ पर भी कट लगा के उसके घाव पर अपना ब्लड गिराता है, जिसकी वजह से उस खरगोश का घाव जल्दी ही हील हो गया। खरगोश यहाँ पर आकर नाव का ब्लड चाटने लगता है। वो उसे काफी ज्यादा डिलीशियस लग रहा था। फिल्म वार्डन इस एबिलिटी के बारे में किसी को भी ना बताने के लिए कहती है, क्योंकि अगर बाकी लोगों को उसके एबिलिटी के बारे में पता चलेगा तो वो उसको हीलिंग पोशन बनाने के लिए किडनैप करके ले जाएंगे। वहीं पर उस खरगोश को नाव का ब्लड इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि वो यहाँ पर और भी ज्यादा पीना चाहता है। लेकिन फिल्म वार्डन उसको यहाँ पर जंगल में छोड़ देती है। हम देख सकते हैं कि खरगोश काफी ज्यादा नाराज था। वो कुछ घास खाने लगा, लेकिन अब उसको घास एक भी अच्छा नहीं लगता। उसे तो बस नाव का ब्लड चाहिए, इसलिए वो दोबारा उनके पास ही जाने लगा और वो किसी इंसान को ढूंढते हुए एक बच्चे के पास चले जाता है, जहाँ पर उसको भी वो खरगोश काफी ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन उसकी माँ उसको अपने साथ में रखने से मना कर देगी, लेकिन वो फिर भी वो उसको अपने घर पर लेकर चली जाती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा फ्रेंडली लग रहा था। जो खरगोश यहाँ पर उनके ब्लड को खाना चाहता है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद भी उसकी माँ बिल्कुल भी खरगोश को अपने साथ में रखने से मना कर देती है और फिर उसको दोबारा बाहर कर देती है। लेकिन वो खरगोश
दोबारा जाके उनके डोर को नॉक करने लगा, लेकिन उस डोर को ओपन ना करने की वजह से वो दूसरे इंसान को ढूंढने के लिए निकल गया। उसे तो बस खून पीना है और वो यहाँ पर एक इंसान के पास जाकर बहुत ज्यादा क्यूट बनने लगा, लेकिन वो इंसान उसको ही रोस्ट बनाकर खाने की बात करने लगा। इसीलिए वो उस इंसान के हाथ को काट कर उस जगह से भाग जाता है। साथ ही में दोबारा उसको ब्लड टेस्ट करने का मौका मिल गया था। मतलब खरगोश को भाई खून का पागल हो चुका है ना बात भाई। अब ये मोस्टर में कन्वर्ट होने का ज़्यादा समय तक नहीं लगेगा, मोस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा जल्दी, तुम देखते जाओ। अब दूसरी तरफ हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जहां पर नाउ सिस्टम के नोटिफिकेशन को हाइड करने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि फाइट करते समय यहाँ पर उसको वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। वहीं पर फिल्म वार्डन उसको कुछ बता रही होती है, लेकिन वो अपने सिस्टम पर उसे देख रहा होता है। अब वो यहाँ पर सोचने लगा कि आखिरकार उसके एट्रीब्यूट्स किस तरह से काम करते हैं, क्योंकि उसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया था। अब वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सोचने के बाद उसे पता चल जाता है कि आखिरकार वो एट्रीब्यूट क्या काम करते हैं। साथ ही में उसको एक सोल मॉडिफिकेशन नाम का स्किल भी मिल गया। अब वो उन एट्रीब्यूट्स और स्किल के बारे में और भी ज्यादा पता करने लगा। वो तो अपने गाल पर खुद तमाचा मारने लग जाता है, क्योंकि उसका दिमाग अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ अब हमें दोबारा उस खरगोश को दिखाया जाता है जो कि उस इंसान के हाथ को काट कर खून को खाने के बाद भाग रहा होता है। साथ ही में उसको ये भी पता चल गया था कि वो रेड थिंग यानी कि ब्लड कहाँ से आता है। अचानक से उसका मुंह बदल गया, क्योंकि उसको वो ब्लड काफी ज्यादा अच्छा नहीं लगता। उसका टेस्ट पूरी तरह से खत्म हो जाता है। उसे तो यहाँ पर बस नो का ब्लड ही अच्छा लग रहा था, इसलिए वो सोचने लगता है आखिरकार उसको ब्लड कहाँ से मिलेगा। इसलिए यहाँ पर उसको लगता है वो जंगल के अंदर जाकर दूसरे जानवर को मार के उनके ब्लड को टेस्ट करेगा। यहाँ पर पता नहीं साला शिकार करते करते खुद ही मारा जाए। अब यहाँ पर 10 मिनट के अंदर उसको जंगल पर एक जानवर दिखाई दिया, इसलिए वो उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन वो दूसरा जानवर एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उस खरगोश से यहाँ पर बचने में कामयाब हो जाता है। मतलब खरगोश के पास एक मोस्टर वाला दिमाग आ चुका है। वहाँ पर वो जानवर गायब होने की वजह से वो दूसरे जानवर को ढूंढने लगा। उसे अपने साइड में यहाँ पर एक जानवर दिखाई दिया जो कि कुछ फ्रूट खा रहा होता है और वह साइज में काफी ज्यादा बड़ा भी था, लेकिन खरगोश काफी तेज से जाकर उस जानवर के पैर पर काट के खून निकाल लेता है। और वो जानवर भी उसको किक मार के रोते हुए उस जगह से भाग गया। उस खरगोश को ये आइडिया काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा बड़ा था, इसलिए वो उसको मार नहीं पाया। थोड़ा आगे जाने के बाद उसको एक खरगोश दिखाई दिया, इसलिए उसे लगता है मुझे यहाँ पर उसका शिकार कर लेना चाहिए, क्योंकि हम एक जैसे ही है, इसलिए उसको मेरे ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं होगा। अब उस खरगोश के पास आकर उसको काफी अच्छी तरह से देखने लगता है, लेकिन वो खरगोश उस जगह से भागने लगा। उसको इस तरह से जाता हुआ देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सीधा उसके ऊपर अटैक करके उसे खत्म कर देता है। अब वो उसे खाने के लिए आगे बढ़ा। साथ ही में अब यहाँ पर एक काफी खतरनाक चीज सामने आया। उस खरगोश के पास यहाँ पर एक सिस्टम आ चुका है। सिस्टम उसको यहाँ पर फर्स्ट किल करने के लिए कंग्रेचुलेशन करता है। साथ ही में वो पूछता है क्या तुम यहाँ पर मोस्टर बनी में इवॉल्व होना चाहते हो। अब दूसरी तरफ नाव और फिल्म वार्डन अपने रूम पर वापस आ जाते हैं, जहां पर बहुत सारा प्लानिंग करने की वजह से उस रूम पर पूरा पेपर ही पेपर होते हैं। दरअसल फिल्म वार्डन वाइनड्रेस सिटी पर जाने का शॉर्टकट रास्ता ढूंढ रही होती है, ताकि वह उसको यहाँ पर धोखा देने वाली टीम से जल्दी वहां पर पहुंच जाए। वहीं पर नाव तो अभी भी अपने ही सब एट्रीब्यूट्स के बारे में सोच रहा था, और फिल्म वार्डन उसको एक ड्रॉइंग दिखाते हुए बताती है यहाँ पर जो मिडल में फिगर है वो तुम्हें रिप्रेजेंट करता है, और बाहर का सर्कल तुम्हारे सोल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ पर नो का सल उसके बॉडी से भी ज्यादा बड़ा था, और तुम्हारा बॉडी सोल को बैक साइड पर होल्ड करता है, इसलिए तुम अपने सोल पावर को पूरी तरह से यूज नहीं कर सकते। और वो उसको उसके सोल और सब एट्रीब्यूट्स के बारे में बहुत कुछ चीजें बताती है। यहाँ पर एक डी रैंक का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट भी तुमसे कमजोर हो सकता है अगर तुम अपने एट्रीब्यूट के पावर को मैक्सिमाइज करोगे तो। और इसके अलावा तुम्हें अपने सब एट्रीब्यूट्स के बारे में ज़्यादा टेंशन लेना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें अभी भी बहुत सारी चीज़ें सीखना है। और इसके अलावा जब हम यहाँ पर गिल पर पहुँच जाएंगे, वहाँ पर तुम्हारे एट्रीब्यूट्स के बारे में वो पता कर सकते हैं। और फिलहाल के लिए हमें इस जगह को छोड़ना पड़ेगा। अब वो 1 घंटे के बाद वाइनड्रेस सिटी पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी विलेजर उनको विदाई करने के लिए आए हुए थे, क्योंकि उन दोनों ने गाँव को बचा लिया था। मेयर बताती है अगर वो दोनों कभी इसी रास्ते से गुजरेंगे तो वो हमेशा विलेज के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए हमेशा गेट खुला रहेगा। और वो दोनों भी उनको थैंक्स कहकर घोड़े में बैठकर उस जगह से निकल जाते हैं। साथ ही में नाव को दोबारा क्वेस्ट मिल गया जो कि वाइनड्रेस सिटी तक पहुंचना था।
दरअसल बात किया जाए तो अब वो खरगोश एक मोस्टर में बदल चुका है और वो बाद में जाकर वो इस विलेज का जीना हराम कर सकता है। वहीं पर कुछ समय तक चलने के बाद गर्मी की वजह से नो काफी ज्यादा थक चुका था। इसके अलावा यहाँ पर दो सूरज भी होते हैं, शायद इसलिए फिल्म वाले ने इतना जल कर खाली होती है। नाव तो बस यहाँ पर कुछ देर तक आराम करना चाहता है, लेकिन फिल्म वाले बताती है हमें समय के हिसाब से चलना होगा और हम इस तरह से टाइम को बर्बाद भी नहीं कर सकते। यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी होने की वजह से नो सोच रहा था वाइनड्रेस सिटी इससे ज्यादा अच्छा होना चाहिए, वरना यहाँ पर जीना हराम हो जाएगा। और वो पूछता है आखिरकार ये जगह इतना ज्यादा सूखा क्यों है। फिल्म बताती है इस जगह पर सोलार माना स्टोन है, जिसके वजह से वो इतना ज्यादा सूखा है। यहाँ पर नाव शॉर्टकट रास्ते से जाकर आराम करना चाहता है और यहाँ पर एक बोतल को निकालकर पानी पीने लगा, लेकिन इतने में ही उनको अपने आगे एक बग्गी दिखाई देता है जिनमें कुछ यहाँ पर मर्चेंट होते हैं। उसको देखने के बाद अब वो काफी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं और इतने में ही वो उनके पास भी पहुंच जाते हैं, जहां पर एक मर्चेंट उनको बताते हुए कहता है क्या यहाँ पर गिल ने पहले ही लोगों को भेज दिया है। दरअसल वो उन लोगों को गिल का मेंबर सोच रहे थे, लेकिन फिल्म वाले ने बताती है हम तो बस वाइनडेड सिटी में जा रहे हैं, क्या आप बता सकते हो कि आगे क्या प्रॉब्लम है। जहाँ पर मर्चेंट बताता है लैंडस्लाइड की वजह से आगे रास्ता बंद है और यहाँ पर किसी को भी पता नहीं है कि आखिरकार रास्ता कब तक क्लियर होगा। और वो दोनों आगे जाकर देखते हैं जहाँ पर एक काफी बड़ा चट्टान गिरने की वजह से सच में रास्ता बंद होता है। फिल्म वार्डन में आपको देखती है तो वो रास्ता एकदम सही होता है, लेकिन अब वो बंद हो चुका है। हालांकि यहाँ पर एक शॉर्टकट रास्ता भी होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा रिस्की होगा। और इसके अलावा फिल्म वार्डन इस जंगल में बैठकर सोना भी नहीं चाहती है, इसलिए उनको यहाँ पर उसी रास्ते से चलना पड़ेगा, मतलब वो रात में भी आराम नहीं करेंगे। वहीं पर मर्चेंट बता रहा था क्या तुम सर्पेंट ग्रोव रास्ते के जरिए जाना चाहते हो। कहा जाता है कि वो रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक है, भले ही तुम एडवेंचरर हो लेकिन हम कभी भी उस रास्ते के जरिए जाकर अपने जीवन को जोखिम पर नहीं डालेंगे। उनकी बातों को सुनने के बाद फिल्म वार्डन गुस्सा करने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था यहाँ पर उस रास्ते पर ज्यादा मोस्टर नहीं होते हैं। लेकिन मर्चेंट कहता है यहाँ पर जो कोई भी इंसान उस रास्ते के जरिए जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता। साथ ही में वहाँ पर एक फैमिली भी रास्ता बंद होने की वजह से उन मर्चेंट से उसी रास्ते के जरिए जाने के लिए विनती कर रहा होता है, क्योंकि उनका बेटा काफी ज्यादा बीमार होता है, इसलिए वो दोनों उनको भी अपने साथ में ले जा सकते हैं। अब वो इंसान भी उन दोनों से विनती करने लगा, क्योंकि वो उसका यहाँ पर बेटा काफी ज्यादा बीमार होता है और वो काफी जल्दी वाइनडेड सिटी पर जाके उसका उपचार करना चाहता है और इसके अलावा उन दोनों को बहुत ही ज्यादा पैसा भी दे सकता है। साथ ही में उसने अपने यहाँ पर नाम लियोन भी बताया। उसके बेटे को हील करने के लिए कम से कम सीरियन के हीलर की जरूरत पड़ेगी। नाव आगे जाकर उसको चेक करता है, जिसका शरीर काफी ज्यादा गर्म अवस्था पर था और वो दोनों फिर बात करने के लिए साइड पर आते हैं। फिल्म वार्डन बताती है हम उनको यहाँ पर लेफार विलेज पर ले जा सकते हैं, क्योंकि वो इस जगह से ज्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन उन्हें तो यहाँ पर सीरियन हीलर की जरूरत थी जो कि लेफार विलेज में नहीं मिलेगा। नो बताता है वो अपने ब्लड को यहाँ पर निकाल कर उस बच्चे को यहाँ पर ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रखने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन फिल्म वार्डन कहने लगती है मैंने पहले ही कही थी कि हमें तुम्हारे एबिलिटी को पब्लिक नहीं करना चाहिए, लेकिन वो चुपके से उस ब्लड को दे देगा। अब थोड़ा यहाँ पर डिस्कस करने के बाद ना उनको बताता है हम यहाँ पर जा सकते हैं और लियोन भी काफी ज्यादा खुश होती हुए अपने बीबी को बताने लगा और वो उनको अपने साथ में ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जाने से पहले ना उसको अपना ब्लड देकर उनके बेटे को पिलाने के लिए कहता है। दरअसल उसने यहाँ पर चुपके से अपने ब्लड को निकाल लिया था, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता और वो उसको खाने के लिए कहता है। इस तरह से उसका पेन थोड़ा कम हो जाएगा और वो छोटा सा बच्चा जिसका नाम आयरस होता है वो भी उस ब्लड को मेडिसिन समझकर पी लेता है। उसको थोड़ा अच्छा फील हुआ और वो फिर उस जगह से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। मतलब यहाँ पर अब यहाँ पर कहानी समझ में आएगा कि क्या होगा आखिरकार इस बच्चे के साथ में। जब उसका यहाँ पर नाव का ब्लड उस खरगोश के साथ में मर्ज हुआ था ना, आखिर मतलब गया था बॉडी के अंदर गया होगा तो इन्फेक्टेड हुआ ना, तो आखिरकार ये बच्चा क्या होगा। अब देखते हैं आगे आगे जाकर, है ना, क्या ये बच्चा भी मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाएगा या तो फिर इस पे उस चीज़ का असर नहीं करेगा। चलो देखते हैं। कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है भाई, इंटरेस्टिंग नहीं है मैं बोलूँगा भाई। मेरे को ना ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब लग रहा है। चलो फिर भी हम कंटिन्यू करते हैं। अगर तुम लोगों को अच्छा लगा होगा तो कमेंट कर देना। बाकी हम मिलते हैं इसका नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।